तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम आपका निकल ही गया है जी। मतलब जिन लोगों को पास होना था वो लोग पास हो गए हैं। रिवाइज भी रिजल्ट आ गया है, यानी कि कह लीजिए कि फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है और नंबर नहीं बढ़े हैं किसी के भी देखा जाए तो। और अब हम बात करते हैं कि जो लोग पास हो गए हैं उनके लिए नई भर्तियाँ कब निकलेंगी कब नहीं निकलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा रायता फैला हुआ है। पहले तो ये था कि आयोग बनने दीजिए, 2-3 साल से 4 साल हो गए हैं जब से इनका आयोग नहीं बन पा रहा है। आयोग बन भी गया तो कहीं इनको स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, कहीं को इसका सदस्य नहीं मिल रहा है। मतलब पूरी तरीके से कुछ नहीं पता चल रहा है कब क्या होने वाला है। अभी इन लोगों ने बताया है कल कि 15 अगस्त से पहले आप लोगों को एक कैलेंडर मिल जाएगा जिसमें पता होगा कि कौन सी परीक्षा कब होगी और कब किस चीज़ की वैकेंसी आएंगी। मतलब प्राथमिकी कब आएंगी, जूनियर में कब आएंगी, कब इंटर कॉलेज में आएंगी, कब क्या होगा, सब कुछ एक कैलेंडर में जारी करेंगे। देखते हैं जारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दूसरी ये बात है कि अभी योगी जी ने एक मीटिंग की थी जिसमें इन्होंने नई गाइडलाइन जारी कर दी। मतलब एग्ज़ाम एक भी नहीं हुआ जब से इनका ये बना है आयोग, लेकिन गाइडलाइन जारी हो रही हैं। जो उनके सदस्य हैं कमेटी, मतलब जो आयोग के लोग होते हैं अध्यक्ष से लेकर के जितने भी सदस्य हैं उसमें सबका वेतन डबल डबल करने की मांग की जा रही है। मान लीजिए कोई 80,000 रुपये आया तो वो कह रहा है मुझे 1,60,000 रुपये चाहिए। काम इन लोगों ने अभी तक एक भी नहीं किया है, सिर्फ वहाँ पे जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चले जाते हैं। यानी कि एक एग्ज़ाम डेट तक जो फार्म पहले से भरे गए हैं टीजीटी पीजीटी के, उसकी एग्ज़ाम डेट तक नहीं दे पाए हैं अभी तक ये लोग। लेकिन सैलरी डबल कर दीजिए, चौबल कर दीजिए, यही सब चल रहा है। आराम से मौज मस्ती होती है, चाय समोसा खाते हैं, घर चले जाते हैं, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में योगी जी आते हैं उठ के और एक नई गाइडलाइन जारी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे आजकल धरना दे रहे हैं, तो उनको भरवाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए एक मीटिंग रखते हैं और नई गाइडलाइन के अनुरूप होंगी परीक्षाएं, ऐसा वो लोग अपने मीटिंग में निर्णय ले लेते हैं। क्या है कि अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबे शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी शासन की ओर से नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। इसका मतलब यही हो गया कि आप इनसे कोई एग्ज़ाम की डेट ना मांगिए, जो लंबित हैं पेपर होने उनकी भी डेट ना मांगिए। हमने नई गाइडलाइन बनाई है, अब आप लोग 1-2 साल और बैठे रहिए। ये गाइडलाइन जब जारी होगी इसके ऊपर अमल किया जाएगा, आयोग अमल करेगा, आराम से डेट देगा 1-2 साल में, तब आपकी परीक्षाएँ होंगी। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है और अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। आप लोग सुनते रहिएगा कि लेट करने का क्या नया सिस्टम इन लोगों का है। नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे में होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगाई जाएगी और आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी कई स्तरीय सुरक्षा वाले बक्सों में रखवाया जाएगा। उसके बाद लिखा है परीक्षार्थियों की संख्या 5,000 से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। इसी तरह कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी और इनके लिए अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को भी पत्र भेजा गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी परीक्षाएं करानी हैं जो 2 साल से लंबित हैं। इनमें अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। सूत्रों का कहना है कि गैर वेतन मद में आयोग को बजट आवंटित किया गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब क्या है ड्रामा, ये सब एग्ज़ाम को लेट कराने का ड्रामा चल रहा है। भर्ती अगर करानी होती है तो आयोग बनने के बाद तुरंत डेट देते और अब तक इनका पेपर की डेट आ गई होती। अब इतनी सारी व्यवस्थाएं कह रहे हैं की जाएंगे की जाएंगे की जाएंगी, हर जगह पे यही लिखा है, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि व्यवस्था कर ली गई है, की जाएगी। आपको पता सरकारी काम में टाइम लगता है, यानी 5-6 महीने ये लोग इसको टाल देंगे फिर से। हमें तो यही लग रहा है, आप लोग बताइएगा क्या लग रहा है। और इन लोगों का एक सिस्टम और चल रहा है, आपको पता होगा कि स्कूलों में मानदेय पे रखे जाएंगे रिटायर टीचर्स। अभी तो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको ये पढ़ाएंगे मानदेय पर, लेकिन धीरे धीरे ये उनको स्कूल के अंदर तक एंट्री करवा देंगे और उनको 15-16 हज़ार रुपये देंगे और इन्हीं को दोबारा से भर लेंगे। और जो लड़के लाखों 10 लाख लड़के जो लोग डीएलएड और बीएड करके बैठे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसे ही मानदेय पर रखना है तो आप बीएड वालों को जब तक वैकेंसी नहीं आ रही परमानेंट, उनको क्यों नहीं रखते हैं। मेन कारण तो ये है, जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन भी मिल रही होगी क्योंकि वो पुराने थे, उसके बावजूद उनको ही क्यों रखना है, बात ये मेन है। क्या आपको लग रहा है कि जो लोग नए डिप्लोमा करके आ रहे हैं बीएड का डीएलएड का, वो योग्य नहीं है क्या, वो पढ़ा नहीं सकते क्या 1 से 5 तक के बच्चों को। तो बड़ी ही यहाँ पर शिक्षा की बदहाली चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब वैकेंसी आएंगी कब नहीं आएंगी। जहाँ पर भी देखो वहाँ पर अफरा तफरी मची पड़ी है, कोई भी डिसीजन मेकिंग ज़बरदस्त तरीके से नहीं हो रहा है, अपने ही बयानों में पलटा जा रहा है बार बार। तो कुछ अब नहीं कहा जा सकता है।
पहले कह रहे थे कि 10 अगस्त तक कैलेंडर आ जाएगा, अब कह रहे हैं 15 अगस्त तक आएगा। 15 अगस्त के बाद देखो कब आता है कब नहीं आता है। तो देखते हैं साथियों कब क्या होता है। जब तक इंतज़ार के अलावा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ से भी कोई हल नहीं निकलता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।